नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द लॉर्ड वाइस पे। डालते हैं कानून से जुड़ी कुछ तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय पर लक्षित हिंसा से हिंदुओं की सुरक्षा की मांग करने वाली जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ लुधियाना के भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजेश डांडा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो इस्कॉन मंदिर संचालन बोर्ड के उपाध्यक्ष भी हैं। खंडपीठ में शुरू में पड़ोसी देश के विदेशी मामलों और आंतरिक घटनाक्रम के मुद्दे में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सीजीआई ने कहा, यह विदेशी मामलों से संबंधित है। यह न्यायालय दूसरे देश के मामलों पर कैसे टिप्पणी कर सकता है? यह बहुत अजीब होगा अगर ये न्यायालय दूसरे देश वह भी पड़ोसी देश में हस्तक्षेप करे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मस्जिद के पास स्थित एक कुएं पर संभल शाही जामा मस्जिद समिति के दावों को नकारते हुए उत्तर प्रदेश राज्य ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि संबंधित कुआं सार्वजनिक भूमि पर स्थित है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में राज्य ने कहा कि स्थानीय रूप से धन्य वराहकूप के रूप में जाने जाने वाला अभिषेक कुआं मुगल युग की संरचना के अंदर स्थित नहीं है। रिपोर्ट में कहा गया कि कुएं का मस्जिद या विवादित धार्मिक स्थल से कोई संबंध या जुड़ाव नहीं है। राज्य ने कहा कि यहाँ तक कि विवादित धार्मिक स्थल भी सार्वजनिक भूमि पर स्थित है। यह प्रस्तुत किया गया कि कुआं एक सार्वजनिक कुआं है और मस्जिद और विवादित धार्मिक स्थल के अंदर कहीं भी स्थित नहीं है। वास्तव में मस्जिद के अंदर से इस कुएं तक पहुंचने का कोई रास्ता ही नहीं है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केरल के कोर्ट ने सोमवार को चैनल पर बहस के दौरान मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर हेट स्पीच देने के मामले में बीजेपी नेता पीसी जॉर्ज की जमानत याचिका खारिज की। इसके बाद उन्हें 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। केरल हाईकोर्ट ने पीसी जॉर्ज की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की थी। उनके खिलाफ धारा 196(1)A और बीएनएस की धारा 299, केरल पुलिस अधिनियम की धारा 120 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप लगाते हुए अपराध दर्ज किया गया था। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की ओर से भ्रामक चिकित्सा विज्ञापनों को रोकने में लापरवाही को लेकर चिंता व्यक्त की। न्यायमूर्ति अभय अशोका और उज्जवल बयान की पीठ ने 1954 के ड्रग्स और मैजिक रेमेडीज आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम को कड़ी तरह से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि झूठे और बिना पुष्टि किए गए चिकित्सा दावों को रोका जा सके जो जनता को भ्रमित कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्यों को कानून को लागू करने के लिए सक्रिय कदम उठाना चाहिए, न कि केवल शिकायतों पर निर्भर रहना चाहिए। खासकर झारखंड राज्य से पूछा गया, जिसने दावा किया था कि अधिनियम के नियम 170 के तहत कोई विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया। अगली खबर है। कर्नाटक हाई कोर्ट ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मामला खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इनमें कोई कानूनी आधार नहीं था। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना, जो पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, ने आरोपों को निराधार बताया और कहा कि जांच को जारी रखना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सीधा सवाल किया, याचिकाकर्ता ने कौन सा अपराध किया है। अभियोजन पक्ष से कोई संतोषजनक उत्तर न मिलने पर पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि गोस्वामी को केवल उनकी पहचान के कारण निशाना बनाया जा रहा था। मिलते हैं आपसे कल शाम को कुछ और कानूनी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहे द लॉर्ड वाइस यूट्यूब चैनल।